नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका उपयोग इंटरनेट पर अक्सर अपनी पहचान को छिपाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब सरकार कुछ नए नियम लेके आई है। इन नियमों के लागू होने से आप वीपीएन का उपयोग करके भी इंटरनेट पर अपनी पहचान को नहीं छिपा सकेंगे। आज इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि वीपीएन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पूरी वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार ने जो नए नियम जारी किए हैं उन नियमों की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उन नियमों के क्या निहितार्थ हैं, उनके क्या मायने हैं और इन नियमों के कारण क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो वीपीएन कंपनियां हैं वो इन नियमों का विरोध क्यों कर रही हैं, जो अलग अलग जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इन नियमों का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे आंतरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। तो हमारी आज की खबर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है व्हाई एक्सप्रेस वीपीएन हैज रिमूव्ड इट्स सर्वर फ्रॉम इंडिया, यानी एक्सप्रेस वीपीएन नामक एक कंपनी ने भारत से अपने सर्वर को रिमूव कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि सरकार के नियमों के कारण उसको कुछ अपने जो यूजर्स हैं उन पर कुछ नए प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने सर्वर्स को भारत से रिमूव कर दिया गया है और इसी वजह से ये पूरा जो विषय है वो चर्चा में है। चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले वीपीएन के बारे में जान लेते हैं, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आखिर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जो भी उपकरण इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जैसे मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा वाईफाई, कंप्यूटर, ये सभी उपकरण इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और ये सभी उपकरण एक साथ मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। जो नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, वाईफाई और अलग तरह के जो सर्वर्स होते हैं, डीएनएस सर्वर्स, इनसे मिलकर बना होता है और ये सभी सर्वर आपस में इंटरनेट के जरिए जुड़े होते हैं। और इसी इंटरनेट पर, इतने बड़े इंटरनेट पर जो ये बड़ा सा नेटवर्क है, इसमें इस बड़े से नेटवर्क में एक छोटे से उपकरण की पहचान करने के लिए सभी उपकरणों को एक विशिष्ट पहचान, एक विशिष्ट पता दिया जाता है। इसी एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस किसी भी उपकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी एड्रेस के जरिए, आईपी एड्रेस के ही जरिए किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को, उसके उपकरण की लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, वो कहां पर मौजूद है ये पता लगाया जा सकता है। अब यहीं से पिक्चर में आता है वीपीएन। वीपीएन जैसा कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपको एक विशिष्ट, एक प्राइवेट नेटवर्क प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से सुरक्षित तौर पर इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीपीएन के जरिए आपके आईपी एड्रेस को भी किसी एक रैंडम नंबर से बदल दिया जाता है, यानी वीपीएन अगर आप उपयोग करते हैं तो कोई भी नहीं देख पाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है और इसके तहत कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा इंटरनेट पर। ना तो कंपनियां ट्रैक कर पाएंगी आपको, ना तो सरकारें ट्रैक कर पाएंगी और ना ही हैकर्स ट्रैक कर पाएंगे। इस तरह से वीपीएन आपको सुरक्षा प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको एक प्राइवेट टनल बना के देता है, एक प्राइवेट सुरंग बना के देता है, जो कि सीधे उपकरण से शुरू होती है। जिस वेबसाइट, जिस डिवाइस से इंटरनेट यूज किया जा रहा है वहां से शुरू होती है और वो वहां तक जाती है, उस सर्वर तक, जिस सर्वर पर उस वेबसाइट को होस्ट किया गया है। तो दोनों के बीच में कोई भी चीज मौजूद नहीं होती है, जिसके कारण इसे हैक नहीं किया जा सकता। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, यानी वीपीएन का लोग क्यों उपयोग करते हैं? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि हमारी प्राइवेसी, हमारी गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। अब क्योंकि अगर आप वीपीएन उपयोग नहीं करते हैं तो कोई भी आपके आईपी एड्रेस को आसानी से ट्रैक कर सकता है और ये पता लगा सकता है कि आप कहां से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। लेकिन अगर आप वीपीएन उपयोग करते हैं तो आपकी गोपनीयता सुनिश्चित हो सकेगी और कोई भी आसानी से, मतलब पता लगाया जा सकता है लेकिन आसानी से ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इंटरनेट उपयोग करते समय ये आपको एक प्राइवेट नेटवर्क देता है। इसके अलावा आपको एक नई आईपी एड्रेस देता है ताकि कोई भी आपको पहचान न सके इंटरनेट पर। साथ ही अक्सर इस वीपीएन का उपयोग ऑनलाइन सेंसरशिप से निपटने के लिए भी किया जाता है। कई सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ वेबसाइट्स को बैन कर दिया जाता है। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार लेकर कहीं जा रहे हैं, आपकी कार में
आपकी नंबर प्लेट लगी हुई है। इस नंबर प्लेट को आप अपना आईपी एड्रेस समझ सकते हैं। आप रोड पर हैं तो आपको लोग देख सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो हुआ सामान्य तरीके से इंटरनेट ब्राउज करना। लेकिन अगर आप VPN का उपयोग करके इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो VPN आपको एक अलग सड़क प्रदान करेगा उसी जगह जाने के लिए। यानी उस सड़क पर ना कोई आपको देख सकेगा, न कोई ये जान सकेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। इसके अलावा उसी VPN के जरिए आपके नंबर प्लेट को भी कुछ रैंडम नंबर से बदल दिया जाएगा, जिससे कोई ये भी नहीं जान सकेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं या आपकी पहचान क्या है। यानी आपके नंबर प्लेट के जरिए कोई भी आप तक नहीं पहुंच सकेगा। तो इस तरह से हमने बात की VPN क्या होता है और VPN किस तरह से उपयोग किया जाता है, वो किस तरह से काम करता है। अब जान लेते हैं कि सरकार ने जो नए नियम जारी किए हैं, ये नए नियम आखिर हैं क्या। तो सरकार के ये नए नियम CERT यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जारी किए गए हैं। ये रिस्पांस टीम सरकार द्वारा गठित एक IT संगठन है और इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा के जो हमले होते हैं, साइबर सुरक्षा से संबंधित जो तमाम मसले हैं, उनसे निपटना है। इन जो नए नियम हैं, नए नियमों के तहत जो भी VPN प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें अपने यूजर्स का 5 साल तक का डेटा सुरक्षित रखना होगा, लगभग 5 साल तक या 5 साल से ज्यादा अवधि तक। तो इस डेटा के तहत क्या क्या सुरक्षित किया जाएगा, तो इसमें यूजर का नाम, जो व्यक्ति VPN का उपयोग कर रहा है, उसकी उपयोग की अवधि क्या है, यानी वो कब से उपयोग कर रहा है, कितने समय से उपयोग कर रहा है और कब कब उपयोग कर रहा है। इसके अलावा उस व्यक्ति का IP एड्रेस भी सुरक्षित किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति की ईमेल ID, उसका पता और उसका फोन नंबर भी इसके तहत स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा उसके VPN उपयोग का क्या उद्देश्य है, यानी वो किस उद्देश्य से VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग कर रहा है, ये भी VPN प्रोवाइडर कंपनियां अपने पास स्टोर करके रखेंगी और सरकार को इस संबंध में सूचित करेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन नियमों का उद्देश्य क्या है, इनके निहितार्थ क्या है, यानी सरकार ने इन नियमों को क्यों लागू किया है। तो सरकार का कहना है कि इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य असामाजिक तत्वों और साइबर अपराधियों को ट्रैक करना है, जिसके माध्यम से भारत में जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनको कम किया जा सकेगा। और इन नियमों के माध्यम से खासतौर पर उन अपराधियों को रोकना है जो भारत की एकता और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, या फिर भारत के विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जैसे अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, या भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी गतिविधि उन पर खतरा उत्पन्न करती है तो भी इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से उससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सरकार का तर्क है। लेकिन अब कई VPN कंपनियां, कई VPN यूजर्स सरकार के इस जो तर्क है उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार के इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि इस आदेश का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो हम जानते हैं, जैसा हमने बात की अभी हाल ही में, कि VPN का प्राथमिक उद्देश्य गोपनीयता सुनिश्चित करना ही होता है, यही उसकी खासियत होती है, उसका USP होता है। लेकिन सरकार के जो नए नियम है वो गोपनीयता को समाप्त करने का ही प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेसी को ही समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन नियमों को लागू कर दिया जाता है तो VPN का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा और जो कंपनियां हैं, जो VPN प्रोवाइडर्स हैं, उनका भी बिजनेस समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार है उनके द्वारा VPN का उपयोग अपने जो विरोधी हैं, जो सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। ऐसे में ये नियम लोकतंत्र की भावना को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन नियमों को लागू किया जाता है तो कंपनियों को अपने सर्वर्स में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, उसमें भी बदलाव करना होगा। इसकी वजह से उनकी लागत में वृद्धि होगी, उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं, जो VPN यूजर्स हैं, उन्हें कम प्राइवेसी मिलेगी एक और, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें इसके लिए ज्यादा लागत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब कंपनियों का कॉस्ट बढ़ेगा तो वो अपना कॉस्ट यूजर्स से लेंगी। तो इस तरह से इस पूरे विषय का हमने विश्लेषण किया। अब एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप लगभग 250 शब्दों में इसका आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि साइबर हमले के खतरे से निपटने और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित किए जाने के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। CERT इंडिया द्वारा VPN के संबंध में जारी हालिया आदेश के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी सवाल में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि साइबर हमलों से निपटने के लिए, यानी सरकार द्वारा साइबर हमलों से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के साथ साथ जो गोपनीयता है, जो यूजर्स की प्राइवेसी है, उन दोनों के बीच संतुलन बनाया जाना जरूरी है। आपको इस कथन का विश्लेषण करना है, खासतौर पर जो सरकार के VPN को लेकर नए आदेश आए हैं, नए नियम आए हैं,
उन नियमों के संदर्भ में। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई इससे संबंधित विषय सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।